हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहली वीडियो में हमने देखा कि जो सेल वॉल होती है तो उस सेल वॉल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है, परासंरचना क्या होती है। उससे आगे देखते हैं परासंरचना के आगे कि जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल पर जो स्थूलन होता है, ये स्थूलन कितने प्रकार का होता है और क्यों होता है और कब होता है। तो बच्चों, स्थूलन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से पहले जो कोशिका होती है, कोशिका अपने आकार, माप और लंबाई में जब पूर्ण वृद्धि कर लेती है तो पूर्ण वृद्धि करने के पश्चात यहाँ पर स्थूलन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। जो स्थूलन की प्रक्रिया होती है ये केवल उन्हीं ऊतकों में होती है जो संवहन का और यांत्रिक बल प्रदान करने का कार्य करते हैं। केवल इन दो के अंदर ही स्थूलन की प्रक्रिया होती है। और जो स्थूलन पाया जाता है ये स्थूलन लिग्निन का पाया जाता है। स्थूलन की प्रक्रिया में जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के ऊपर यहाँ पर लिग्निन का निक्षेपण हो जाता है। यही निक्षेपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिपोजिशन या स्थूलन कहलाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि स्थूलन होता कितने प्रकार से, कैसे कैसे होता है। तो जो स्थूलन होता है ये होता है वलयाकार, सर्पिलाकार, सीढ़ीनुमा, जालिका रूपी और गर्तमय। 5 प्रकार से किसी भी कोशिका की कोशिका भित्ति पर निक्षेपण पाया जाता है। तो यहाँ 1 बाय 1 देखते हैं हम। फर्स्ट देखते हैं हम वलयाकार, कि वलयाकार स्थूलन कैसे होता है। जो वलयाकार स्थूलन है ये वलयाकार स्थूलन छल्लों के रूप में होता है, रिंग के रूप में। मान लिया ये कोई वाहिका या वाहिनिका है, तो इस वाहिका या वाहिनिका में जब स्थूलन होगा तो यहाँ पर इस प्रकार के छल्ले बनते हैं। और ये छल्ले किसके हैं? लिग्निन के। यहाँ पर लिग्निन के छल्ले बन जाते हैं जो एक दूसरे के समानांतर उपस्थित होते हैं, या ऐसे बन जाएं या फिर ऐसे बन जाएं। तो ये एक दूसरे के समानांतर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार का जो स्थूलन पाया जाता है ये पाया जाता है प्रोटोजाइलम में। प्रोटोजाइलम की वाहिका और वाहिनिका और वाहिनिकाओं के अंदर इस प्रकार का स्थूलन पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्पिलाकार। सर्पिलाकार जो स्थूलन है वो भी कहाँ मिलता है? प्रोटोजाइलम की वाहिका और वाहिनिकाओं में मिलता है। लेकिन सर्पिलाकार स्थूलन में क्या होता है? यहां पर ये कोई ट्यूब है या फिर कहें वाहिनिका या वाहिका है, यहां इस प्रकार से सर्पिल क्रम में इस प्रकार से स्ट्रिप्स बन जाती हैं, पट्टियां बन जाती हैं। या फिर ये किसकी है? लिग्निन की। तो यहाँ इस प्रकार
प्रकार से सर्पिल क्रम में स्ट्रिप्स बन जाती हैं और ये भी कहाँ होती हैं, प्रोटोजाइलम की वाहिकाओं में या फिर वाहिनिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट टाइप आता है सीढ़ीनुमा। सीढ़ीनुमा में क्या होता है कि जो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती हैं, इन वाहिकाओं में और वाहिनिकाओं में जो डिपोजिशन होता है वो डिपोजिशन इस प्रकार से होता है कि यहाँ पर पूर्ण रूप से ना बन करके ये बीच में ही रह जाती है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रिप्स हमको दिखाई दे रही हैं, ये स्ट्रिप्स एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ये स्ट्रिप्स हैं और ये कैसी होती हैं, समानांतर। एक दूसरे के इस स्ट्रिप्स के ये इसके ये या फिर इसके साथ में ये एक दूसरे के समानांतर होंगी, लेकिन अक्ष के ये जो अक्ष है इस अक्ष के साथ में कैसी होंगी, 90 डिग्री के एंगल पर उपस्थित होती है। एक दूसरे के साथ में समानांतर और अक्ष के साथ में 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं सीढ़ीनुमा। सीढ़ीनुमा में क्या होता है, जालिकावत। नेक्स्ट देखते हैं जालिकावत। जालिकावत में क्या होता है कि जो स्ट्रिप्स होती हैं, इन स्ट्रिप्स का अरेंज होने का कोई भी फिक्स शेड्यूल नहीं होता या फिर कहें कि कोई भी पैटर्न नहीं होता। यहाँ पर जो बनने वाली स्ट्रिप्स हैं, एक स्ट्रिप्स ऐसी हो गई, दूसरी इस प्रकार से हो गई, तीसरी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर हो गई, तो यहाँ पर इनका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, ये कैसी भी एक दूसरे के साथ में जुड़ सकती हैं। तो एट लास्ट यहाँ पर क्या बन जाता है, नेट समान संरचना। जो यहाँ ये नेट समान संरचना प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जालिका रूपी निक्षेपण। तो यहाँ इस प्रकार से जालिका रूपी निक्षेपण हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम गर्त में। जो गर्त में निक्षेपण होता है, ये गर्त में निक्षेपण, ये कोई सेल वॉल है, इसमें बीच बीच में ऐसे इस पर डिपोजिशन हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ तो छोटे छोटे क्या रह जाएंगे, गड्ढे रह जाते हैं, स्थान बन जाते हैं, और यही स्थान क्या कहलाते हैं, पिट, गर्त कहलाते हैं। ये छोटे छोटे स्थान क्या कहलाते हैं, गर्त, पिट कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जो पिट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण होते हैं और दूसरे परिवेशित होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, साधारण गर्त और परिवेशित गर्त। बात करते हैं साधारण गर्त की। साधारण गर्त युग्म में उपस्थित होते हैं। अगर एक गर्त इधर साइड में है तो दूसरा गर्त भी इसके सामने यहाँ पर उपस्थित होगा, हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कोशिका की सेल वॉल पर पिट्स प्रेजेंट है, साधारण गर्त प्रेजेंट है, दूसरी पर नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों ही सेल वॉल, दो कोशिकाएं, आसन्न कोशिकाएं, एक दूसरे के आमने सामने जो कोशिकाएं, दोनों में यहाँ पर पिट्स उपस्थित होंगे। दूसरा, ये जो पिट्स होते हैं साधारण, यहाँ पर इन दोनों पिट्स के मध्य में ओनली मिडिल लैमेला उपस्थित होती है।
दोनों पिट्स के मध्य में केवल मिडिल लैमिला उपस्थित होती है। इस मिडिल लैमिला को हम क्लोजिंग मेम्ब्रेन या पिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्लोजिंग मेम्ब्रेन या पिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो देखिए किस प्रकार से होते हैं। ये ए सेल है और ये बी सेल है। इस ए सेल में अगर यहां पर कोई पिट प्रेजेंट है तो बी में भी इसके जस्ट सामने होगा, और इनके मध्य में क्या प्रेजेंट होगी, केवल और केवल मिडिल लैमिना, मध्य पटलिका प्रेजेंट होगी। तो यहाँ एक दूसरे के सामने पेयर में ही गर्त उपस्थित होते हैं। सेकंड बात करते हैं हम परिवेशित गर्त की। तो बच्चों परिवेशित गर्त में ये गर्त भी पेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। दो आसन्न कोशिकाओं के दो पास पास वाली जो सेल्स होती हैं, एक सेल में अगर परिवेशित गर्त है तो उसके बगल वाली दूसरे सेल में उस गर्त के जस्ट सामने दूसरा परिवेशित गर्त प्रेजेंट होगा। ये भी यहाँ पर पेयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका जो आकार होता है वो कीप के समान होता है। कैसे होते हैं ये, कीप आकार, कीप के समान होता है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, वहां पर क्लोजिंग मेम्ब्रेन जो पाई जा रही थी, उस क्लोजिंग मेम्ब्रेन में केवल एक मिडिल लैमिला प्रेजेंट थी। यहाँ पर मिडिल लैमिला भी प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, और प्राइमरी सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर तीनों ही प्रेजेंट होती है, मिडिल लैमिला, सेकेंडरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल। यहाँ पर जब परिवेशित गर्त का निर्माण होता है तो इस परिवेशित गर्त का निर्माण किससे होता है, सेकेंडरी सेल वॉल से होता है। सेकेंडरी सेल वॉल अतिवृद्धि करती है और अतिवृद्धि करके गुम्बदाकार संरचना का निर्माण कर लेती है। दोनों तरफ की गुम्बदाकार संरचनाएं मिलकर के यहाँ पर परिवेशित गर्त का निर्माण करती है। तो देखो इधर की सेकेंडरी सेल वॉल ने ग्रोथ की और इधर की सेकेंडरी सेल वॉल ने ग्रोथ की, और दोनों यहाँ आकर के ये मिक्स हो जाती है। इनके मध्य में ये प्रेजेंट होती है मिडिल लैमिला, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर ये मिडिल लैमिला प्रेजेंट होती है, और ये मिडिल लैमिला क्या हो जाती है, स्थूलित हो जाती है, मोटी हो जाती है, स्थूलित हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टॉरस। यहाँ पर जो मिडिल लैमिला प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, टॉरस। आगे, क्योंकि यहाँ पर टॉरस ही अपनी अहम भूमिका निभाती है। जब परिवेशित गर्त में दोनों आमने सामने की कोशिकाओं के परिवेशित गर्त से जब तक विसरण की प्रक्रिया होती है तब तक ये टॉरस कहाँ रहती है, सेंटर के अंदर रहती है। लेकिन जैसे ही सेल्स को संकेत मिलता है कि अब विसरण की प्रक्रिया हमको नहीं करनी या पदार्थों का आदान प्रदान हमको नहीं करना, तो ये टॉरस क्या करेगी, ये फूल करके एक साइड में हो जाएगी और आदान प्रदान को क्या कर देगी, बंद। तो यहाँ पर कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों के परिवहन पर कंट्रोल कौन करती है, टॉरस करती है। तो अंतर क्या हुआ, परिवेश साधारण जो पिट्स होते हैं, गर्त होती हैं, उनमें केवल दो सेल्स के मध्य में एक क्लोजिंग मेम्ब्रेन के रूप में केवल मिडिल लैमिला प्रेजेंट होती है, जबकि परिवेशित गर्त में
यहाँ पर मिडिल लेमिला, सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल दोनों होते हैं। यहाँ पर जो बनने वाले परिवेशित जो गर्त होते हैं वो सेकेंडरी सेल वॉल की अतिवृद्धि से बनते हैं, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। साधारण गर्त आमने सामने की सेल्स में मिडिल लेमिला के जरिए एक दूसरे को कनेक्ट रहते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से किसी भी मैच्योर कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के स्थूलन यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका भित्ति में रासायनिक परिवर्तन, जो यहाँ पर कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, उसमें कुछ विभिन्न प्रकार के रासायनिक परिवर्तन पाए जाते हैं। क्योंकि सामान्य तौर पर जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज से निर्मित होती है, लेकिन सेल्यूलोज से बनी हुई प्राइमरी सेल वॉल के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतना यांत्रिक बल नहीं होता। जो वायवीय वातावरण में, जो वातावरण बाहर का प्रेजेंट है, उसमें जो विभिन्न प्रकार के अवरोध आते हैं, या तेज हवाएं चलती हैं, आंधियां चलती हैं, या किसी और अवरोध के कारण वो बाहर वाले बल को झेल पाए। तो इसलिए जो सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, इस सेल्यूलोज से बनी हुई सेल वॉल पर अन्य पदार्थों का निक्षेपण भी स्टार्ट हो जाता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थ यहाँ पर जमने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो यहाँ पर भित्ति के अंदर कुछ रासायनिक परिवर्तन कर देते हैं, या फिर उनके जो सेल की खुद की जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर लिग्निन, सुवेरिन, क्यूटिन और भी कई पदार्थ हैं जिनका यहाँ पर डिपोजिशन होता है, और डिपोजिशन होकर के ये सेल की प्रकृति को चेंज कर देते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं हम यहाँ। तो यहाँ पर कोशिका भित्ति में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन लिग्नी भवन द्वारा, सुवेरनी भवकरण के द्वारा, क्यूटिनी भवन के द्वारा, सेल्यूलोज के निक्षेपण के द्वारा, म्यूसिलेज निर्माण से, खनिजनी भवन से, और अन्य कुछ पदार्थ भी हैं जिनके यहाँ पर निक्षेपण से यहाँ पर परिवर्तन होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं लिग्नी भवन। लिग्निफिकेशन, यहाँ पर जो लिग्निन होता है, इस लिग्निन का जमाव प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की ओर स्टार्ट हो जाता है। लिग्निन का जो जमाव होता है वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की ओर स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे ये एक पट के रूप में यहाँ पर जम जाता है। जब यहाँ पर लिग्निन पूरी सेल वॉल के ऊपर जम जाएगा, तो ये सेल जल के लिए क्या हो जाएगी, अपारगम्य, और अपारगम्य सेल जो वाटर के लिए अपारगम्य हो गई है, वो सेल एट लास्ट क्या हो जाती है, डेड, मर जाएगी। तो लिग्निफिकेशन के बाद कोशिका मर जाती है, मृत हो जाती है, निर्जीव हो जाती है। तो इस प्रकार का जो जमाव पाया जाता है वो वाहिकाओं में,
वाहिनिकाओं में इस प्रकार का जमाव पाया जाता है। सेकंड बात करते हैं सुबेरिन की। सुबेरिन जो होता है वो एक प्रकार के फैट होती हैं और फैट्स से मिलकर के बना होता है, फैट्स का मिक्सचर होता है। तो सुबेरिन जो फैट का मिक्सचर है, विभिन्न प्रकार के फैट का मिक्सचर है, ये जब मिडिल लेमिना पर इसका डिपोजिशन होता है तो ये भी जल के लिए क्या हो जाती है, FR1। मिडिल लेमिना पर सुबेरिन का जब निक्षेपण हो जाता है तो इसके निक्षेपण के बाद में जो इसके अंदर की साइड में सेल्स हैं, वो सेल्स का दूसरी कोशिकाओं से सेल्स से कनेक्शन टूट जाता है। इनके अंदर ना जल अंदर जा सकता है ना बाहर निकल सकता है। एट लास्ट क्या हो जाएंगी, डेड। इसका एग्जांपल आता है कॉर्क सेल। सुबेरिन भवन कहाँ पाया जाता है, कॉर्क सेल्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इस कॉर्क सेल के मिडिल लेमिना पर इसका जमाव हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्यूटिनी भवन। जो क्यूटिन होता है, ये क्यूटिन फैटी एसिड्स के डिहाइड्रेशन से बनता है। फैटी एसिड्स जो होते हैं उनका डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं निर्जलीकरण। इनका जब निर्जलीकरण हो जाता है तो यहाँ पर क्यूटीन का निर्माण हो जाता है और ये एक प्रकार से वैक्स समान होते हैं। वैक्स मतलब मोम जैसे होते हैं। तो क्यूटिनीकरण कहाँ होता है, क्यूटिनी भवन कहाँ होता है? क्यूटिनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो प्लांट के जो वायवीय भाग होते हैं, लीफ है, स्टेम है, फ्रूट्स हैं, तो उन पर यहाँ पर क्यूटिनाइजेशन की प्रक्रिया होती है। खासकर कहाँ पर, लीव्स के ऊपर। जो लीव्स होती हैं वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अगर यहाँ पर क्यूटिनाइजेशन नहीं हो रहा है तो वाष्पोत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर गर्मी में बढ़ेगा वैसे वैसे प्लांट की बॉडी से वहाँ पर जल निकल जाएगा, प्लांट क्या होगा, मुरझा जाएगा या फिर सूख जाएगा। तो ये जो वैक्स समान होता है ये लीफ के ऊपर या फिर बॉडी पर जब जम जाता है, जमा होने पर क्या कहलाता है, क्यूटिकल। जमाव के बाद में इसको हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल लेयर एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है और ये लेयर कहाँ उपस्थित होती है, एपिडर्मिस के ऊपर, एक परत के रूप में, एक लेयर के रूप में ये पाई जाती है। तो ये मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन को कम करती है। जो मीजोफाइट्स हैं इनके अंदर, जो हाइड्रोफाइट्स हैं, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स पाए जाते हैं जो तैरते हैं पानी के ऊपर, उनकी पत्तियों को गलने से बचाती है, क्योंकि नीचे वाली सतह किसके, पानी के कांटेक्ट में रहती है, तो उन पत्तियों को गलने से बचाती है। जीरोफाइट्स, मरूद पादप जो होते हैं, उनके ऊपर ये बहुत मोटी लेयर पाई जाती है जो उनको रेगिस्तान में अधिक टेम्परेचर के समय भी डिहाइड्रेट होने से बचाती है। तो लिग्निन की जो लेयर होती है, इसकी जो थिकनिंग होती है, मोटाई होती है, वो वातावरण के अकॉर्डिंग होती है। जहाँ जैसा वातावरण होता है वैसी ही इसकी मोटाई पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सेल्यूलोज का निक्षेपण।
सेल्यूलोज के निक्षेपण की बात करें तो सेल्यूलोज का जो निक्षेपण का सबसे अच्छा जो एग्जांपल आता है वो आता है कोलेनकाइमा, और इसको हिंदी में कहते हैं स्थूल कोणोत्तक। और मिलता कहाँ है? कोणों पर। कोने जो होते हैं जैसे पत्तियों के किनारे या फिर जो फ्लेक्सिबल स्टेम होते हैं उनके चारों तरफ जो ब्रांचेज होती हैं उन पर, और मैक्सिमम में कोने जो पत्तियों के जो किनारे जिसे फलक पोर कहते हैं उनके ऊपर ये पाया जाता है। तो जब तेज हवाएं आंधियां आती हैं या फिर बाहर कोई आघात होता है, ये प्लांट्स की सेफ्टी रखता है, पत्तियों को फटने से बचाता है, प्लांट को झुकने पर टूटने से बचाता है। सामान्य तौर पर जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की ही बनी होती है। इस सेल्यूलोज के अलावा यहाँ कोलेनकाइमा में निक्षेपण पाया जाता है। तो ये एक्स्ट्रा डिपोजिशन होता है सेल्यूलोज का जो बाह्य आघातों से प्लांट्स की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट म्यूसिलेज। म्यूसिलेज की अगर हम बात करें तो सेल्यूलोज से जब वाटर रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? म्यूसिलेज। सेल्यूलोज के द्वारा जब वाटर का अवशोषण कर लिया जाता है तो एक लसलसे चिपचिपे पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? म्यूसिलेज। ये म्यूसिलेज ग्वारपाठा के लीव्स में, ईशबगोल के बीजों में, भिंडी के फल में, जो मालवेसी कुल के प्लांट्स होते हैं इनके फलों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इसका डिपोजिशन पाया जाता है। खनिजी भवन। खनिजी भवन की जब हम बात करते हैं तो खनिजी भवन सिलिका, कैल्शियम ऑक्सलेट के डिपोजिशन से खनिजी भवन की प्रक्रिया होती है। सिलिका कैल्शियम ऑक्सलेट, ये क्या होते हैं? ये बॉल पर जाकर जमा हो जाते हैं और इनके जमा होने पर यहाँ पर कोशिका में कठोरता आ जाती है। जब सिलिका, कैल्शियम ऑक्सलेट जब जमा हो जाते हैं, धीरे धीरे इनका डिपोजिशन होने लग जाता है तो यहाँ पर सेल कठोर हो जाती है, कठोरता को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार यहाँ पर खनिजी भवन की प्रक्रिया होती है। और लास्ट है अन्य पदार्थों का निक्षेपण। तो अन्य पदार्थों में यहाँ पर आते हैं रेजिन और टैन। तो कुछ एक ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें रेजिन और टैन पाए जाते हैं, यहाँ पर निक्षेपण के रूप में रेयर केसेस में मिलते हैं ये। तो इस प्रकार से जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल में विभिन्न पदार्थों का जमाव होने से यहाँ पर कुछ रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं जो इनको यांत्रिक बल प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट इससे आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। बाय।